सौम्य, शिष्ट, विशिष्ट, शालीन कवित्री को आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनके अनुपम सौंदर्य के हिसाब से वो मुक्तक और छंद, गीत, गजल, श्रृंगार के भी लिखती हैं, लेकिन आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है, अवसर है, तो उस पर वो भारत की वो नारी है जो 16 श्रृंगार भी करती है, लेकिन वक्त आने पर हाथ में तलवार उठा करके झांसी की रानी भी बन जाती है। ऐसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे बीच, आपके बीच आज लाइव आ रही हैं, जो कि एंकर भी हैं बहुत बढ़िया एक टीवी चैनल की। अभिनय भी उन्होंने कई टीवी सीरियलों में किया है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। उनका नाम होता है सुनीता पटेल। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ आमंत्रण देना चाहता हूं कि दिल में हर पल भारत माँ की पीर सजा कर रखती है। दिल में हरदम भारत माँ की पीर सजा कर रखती है। अपने तरकश में वो सारे तीर सजा कर रखती है। सुंदर, शिष्ट, सौम्य सुनीता कोकिल कंठी है, लेकिन सुंदर, शिष्ट, सौम्य सुनीता कोकिल कंठी है, लेकिन अपने शब्द शब्द में वो शमशीर सजा कर रखती है। अपने शब्द शब्द में वो शमशीर सजा कर रखती है। सुनीता पटेल, भोपाल। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। भालू पे सजती है जिसके बिंदी सदा, भालू पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा। नमस्कार, आप सभी को सुनीता पटेल का प्यार भरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस, जश्न आजादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर खबर की दुनिया की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इस कवि सम्मेलन का आपने आयोजन किया। साथ ही विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं देश के बड़े हास्य कवि आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी को, जो कि इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके संचालन में मैं देशभक्ति की कुछ बातें कर पाऊं। कहा जाता है कि जब नारी शक्ति श्रृंगार करती है तो हाथों में चूड़ियां पहनती है, लेकिन जब बात होती है देश की रक्षा की, आजादी की, स्वतंत्रता की, तो वही नारी श्रृंगार को छोड़कर अंगार की बातें करती है। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दादे अपनों की कलम आभार लिखती है, मिले जब दादे अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। तो जैसा नारी शक्ति की मैंने बात की और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, तब देश की आजादी का जब भी जिक्र होता है तो उन नारी शक्तियों का भी जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिन्होंने इस गुलाम भारत को आजाद करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा बलिदान दिया, अपने नारीत्व, अपने सतत्व की रक्षा करते हुए आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तब कुछ पंक्तियां कविता के माध्यम से रखना चाहती हूं, सुनिएगा। कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मी बाई, जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, कि जिनके त्याग के आगे विधाता सर झुकाता है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। और देखिए नारी शक्ति का क्या गौरव रहा। रानी पद्मावती की बात की जाए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए, हर युद्ध कौशल से वो निपुण थी, लेकिन दुश्मनों से घिरी हुई थी। तभी भी उन्होंने अपने बलिदान को कभी भी
कम नहीं किया, उन्होंने अपने नारीत्व और सतीत्व की रक्षा की। तब 4 पंक्तियां रखना चाहती हूं, सुनेगा। किसी की रूप की महिमा, किसी के शौर्य की गाथा, कभी भी हार दुश्मन से नहीं झुकने दिया माथा, कभी भी हार दुश्मन से नहीं झुकने दिया माथा। कभी दुर्गा, कभी पद्मा, कभी लक्ष्मी सी रानी से, कभी पद्मा, कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी सी रानी से। मेरे भारत की मिट्टी का वो स्वाभिमान जिंदा है। और भारत देश क्या है? भारत वो देश है जिसके ताज स्वरूप हिमालय विद्यमान है, जिसके आगे हमेशा दुश्मनों ने घुटने टेके हैं। तब 4 पंक्तियां रखना चाहती हूं कि हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, नहीं है देश ये केवल सकल भारत की माता है। हजारों साजिशें रच कर जिसे कोई जीत ना पाया, हजारों साजिशें रच कर जिसे कोई जीत ना पाया। जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है, जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है। और आइए, जब बात भारत की हो रही है तो कुछ पंक्तियां और निवेदित करके अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं कि 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर लहराएगा, 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर लहराएगा। बलिदानी भूमि है भारत, यश गान इसी के गाएगा। बलिदानी भूमि है भारत, यश गान इसी के गाएगा। विश्व गुरु भारत का परचम दुनिया पर लहराएगा, विश्व गुरु भारत का परचम दुनिया पर लहराएगा। हिंद हमारा फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, हिंद हमारा फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसी कामना के साथ पुनः हर खबर की दुनिया के तमाम दर्शकों को एक बार फिर जश्न आजादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपने सुनीता पटेल जी को सुना, देखा, उन्होंने खुद तिरंगा परिधान धारण किया हुआ है और वही भाव, वही भावना। तो मैं अपने वापस उसी गीत पर आता हूँ कि सारा विश्व जिसको है शीश नवाता, शांति का प्रतीक शौर्य का है।